मुझे देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़र। आप सबको फलक टीवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? खैर व आफियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हर किस्म की मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियों से महफूज रखे और शैतान के शर से भी महफूज रखे और आखिरत में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। अच्छा जी, चार तरफ से शैतान ने हम पर हमला करना था। आज मैंने आपको बताना है हदीस पाक की रोशनी से कि कौन सी दो ऐसी जगह हैं जहाँ से हम पर शैतान हमला नहीं कर सकता और हम शैतान के शर से, जिन्नात से बच सकते हैं, शैतान की चालों से बच सकते हैं, शैतान के वसवसे से बच सकते हैं। हुआ क्या? अच्छा जी, बताने से पहले मैं जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं सब, और जो पुराने हैं उन सबको वेलकम, बल्कि मोस्ट वेलकम। तो नए आने वालों को सिर्फ बताना ये है कि जनाब मैं यहाँ क्या करता हूँ। मैं जनाब यहाँ मोटिवेट करता हूँ और मोटिवेट होता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ, ख़ुद को भी समझाता हूँ और आप सबको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हमारे जद्द अमजद को बनाया तो अल्लाह ताला ने फिर सब, जब ये वाक़या तो आलमोस्ट सारे ही जानते हैं, तो जब हुक्म दिया तो जनाब शैतान ने सिर्फ इनकार किया, बाकी सब ने अल्लाह ताला की इस तख्लीक के आगे एक ताज़ीमी सजदा किया। तो जब शैतान ने सजदा ना किया तो वो रांदा दरगाह बन गया। तो आदम और उनकी बीवी हमारी माँ हवा जन्नत में चले गए। फिर वो गलती हुई। फिर मुख्तसर ये है कि जब वो ज़मीन पर उतारे गए तो शैतान ने कहा कि अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं तेरे इंसानों को, तेरे बंदों को चारों तरफ से गुमराह करूंगा। मैं उनके आगे से भी आऊँगा, मैं उनके पीछे से भी आऊँगा, मैं उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ से हमला करूंगा। तो अल्लाह की ज़ात ने शैतान को इजाज़त दी, शैतान को मोहलत दे दी। फिर अपने अल्लाह ताला फरमाया कि जो मेरे बंदे होंगे ज़ाहिर है वो तेरे चालों में नहीं आएंगे। तो शैतान ने जब चारों तरफ से हमले की मोहलत मांगी तो अल्लाह ताला ने दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यही चीज़ सहाबा ने पूछी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हम शैतान की चालों से, चूँकि शैतान तो चारों तरफ से आता है, तो फिर हम कैसे महफूज हों? तो जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ज़बरदस्त हाल दिया। तो मुझे देखते हैं आपको सुनते कानों, ये चीज़ें आपको, मुझे पता होना चाहिए। ये सारा दिन यही हम दुनिया नया ना करते रहा करें। आखिरत की सोचनी है और दुनिया में भी शैतान के शर से बचना है, पाक अच्छी लाइफ गुजारनी है ताकि आखिरत में हम कामयाब हो सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सही बात है कि शैतान ने ये मोहलत मांगी थी कि मैं आगे से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, दाएं बाएं चारों तरफ से आऊँगा, लेकिन शैतान ने ऊपर और नीचे का नाम नहीं लिया था कि यानी ऊपर और नीचे से शैतान का वसवसा नहीं आ सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर का मतलब ये है कि आपसे जब गलती हो जाए, बनी आदम से जब गलती हो जाए, इंसान से जब गलती हो जाए, तो जनाब शैतान अगर उसको वर्गला दे, उससे गलती करा बैठे, तो जनाब फिर जब दुआ मांगनी है, ऊपर से ऊपर हाथ उठाने हैं, तो जनाब फिर जब हाथ उठाता है और बंदा सच्ची तौबा करता है तो हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह ताला तौबा उस गलती की कबूल फरमाता है और इंसान की गलती की माफ़ी मिल जाती है। इसी तरह ये तो हो गया ऊपर का हाल कि ऊपर से अल्लाह ताला अपनी मेहरबानियाँ, अपनी रहमतें नाजिल फरमा देता है। फिर आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह ही नीचे जब इंसान से गलती हो जाए, तो जब इंसान सजदा कर ले तो जनाब सजदे में गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले या अल्लाह ताला से कुछ भी मांग ले, तो जनाब ये एक हदीस भी है, इस पर और भी हदीस हैं, तो अल्लाह ताला फिर सजदे में मांगी हुई चीज़ उस बंदे को
عطا فرما دیتا ہے۔ سجدے میں مغفرت مانگے، سجدے میں اپنے لیے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ نیچے سے پھر شیطان حملہ نہیں کر پاتا، یعنی اوپر دعا کی صورت میں اور نیچے سجدے کی صورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرنی ہے، معافیاں مانگنی ہیں، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے لیے دنیا بھی طلب کرنی ہے اور آخرت بھی طلب کرنی ہے۔ تو آپ نے اب دیکھا کہ چاروں طرف سے اوپر یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں سے شیطان آئے گا، لیکن جب ہم دعا مانگیں گے اور جب سجدے میں گر جائیں گے تو جناب شیطان کا حملہ نہیں ہوگا۔ تو ضرور یہ عمل کرنا ہے، ہر وقت عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے بھی زیادہ دفعہ ہر روز اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مغفرت طلب کرتے تھے، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ تو مجھے دیکھتے ہیں، آپ کو سنتے کانوں اسی طرح کی اچھی چیزیں آپ کا یہ فلک ٹی وی آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو ضرور سبسکرائب کریے گا، چونکہ اس میں میری فیور تو ہے ہی ہے، لیکن اصل میں اس میں آپ کی اپنی فیور ہے۔ تھینک یو جی۔